नमस्कार, न्यूज स्टेट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ऐसे बयान को लेकर जिस बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज मौजूद थे और हिंदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और वहीं पर उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होना है तो ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान क्यों दिया। बयान क्या है वो भी आपको बताते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे आपस में, और ऐसे टाइम पर उनका ज्ञानवापी को लेकर बयान क्यों सामने आया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान क्या दिया पहले वो आपको बताते हैं। बयान ये था, हिंदी दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तभी हिंदी दिवस और हिंदी भाषा को लेकर, स्थानीय भाषा को लेकर वो बोल रहे थे। इसी दौरान ज्ञानवापी का उन्होंने जिक्र किया। दरअसल जो बाबा विश्वनाथ का टेम्पल है, मंदिर है, वो मंदिर वहां पर कैसे बना, कब बना, क्या उसका इतिहास रहा है, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। अब चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा विवाद रहा है, जब वजू खाने का सर्वे हुआ था कई सारे वहां पर पदचिन्ह मिले थे, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए चिन्ह वहां पर मिले थे और वहां पर एसआईटी ने सर्वे भी किया था। सर्वे में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि वो मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट की तरफ से लगातार सुनवाई भी की जा रही ज्ञानवापी को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद कहना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जहां पर मौजूद है वो स्वयं बाबा विश्वनाथ का धाम है। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है और इस टाइम पर बयान आया है ज्ञानवापी को लेकर, तो इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान क्यों दिया। बिल्कुल, देखिए हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं ज्ञानवापी का जो मुद्दा है एक बार फिर गर्मा गया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ज्ञानवापी का निर्माण हुआ है और जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो एक मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी का निर्माण औरंगजेब ने किया था और हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर शिवलिंग था जिस वजह से उसे कन्वर्ट कर देना चाहिए मंदिर में। लेकिन इस पर काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई की है, लगातार इस पर बहस जारी है, लेकिन अभी तक जो फाइनल आउटकम है वो अभी तक नहीं आया है। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बयान पर। देखिए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले हिंदू पक्ष को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। जैसे आरएसएस संघ है वो उनका बहुत बड़ा मेजर कनेक्शन है और हमने हमेशा देखा है कि चुनाव से पहले किस तरीके से जो पक्ष और विपक्ष है दोनों अपनी अपनी जो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको साधने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया चुनाव से पहले ही, लेकिन उसका खासा उन्हें कुछ परिणाम मिला नहीं। अब उपचुनाव होने को है, योगी आदित्यनाथ खुद धरातल पर उतरकर जो सारी बागडोर है उन्होंने खुद अपने हाथों में ली है, क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके का परिणाम आया था। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद वहां पर योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बार फिर हम वही पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके से रैली में वो अपने अपने प्रचार में वो ज्ञानवापी का मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने कई बार देखा है कि अखिलेश यादव भी कई बार योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक पैटर्न जो था वो बदला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम भाषण में, सभाओं में वो हिंदुओं का जिक्र करते हैं। बांग्लादेश में जब हिंसा हुई वहां पर हिंदुओं के साथ में जो हो रहा था उसका उन्होंने कई बार जिक्र किया। वो बयान भी उनका सामने आया था, बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ये बयान भी सामने आया था। तो वो हिंदुत्व पर इस वक्त जो उनकी पहचान थी एक वक्त में, जो पहचान उनकी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा चल रही थी, जो पहचान उस वक्त मुख्यमंत्री की थी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद एक पहचान जो उनकी बनी है बुलडोजर बाबा की, तो वो पहचान फिर से वो अपने बयानों से एक बार फिर से लोगों के मन में बैठाना चाहते हैं कि वो कैसे नेता हैं, उनकी सोच कैसी है, हिंदुओं को लेकर उनकी सोच कैसी है। वो एक तरह से अपने सभाओं में लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं कि मैं वही योगी आदित्यनाथ हूँ अभी भी,
हिंदुओं के साथ में खड़ा रहने वाला। बिल्कुल। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज सर, अब आज जो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से है, हालांकि अब लोकसभा चुनाव के बाद उनके बयान तो लगातार सुर्खियों में बन रहे हैं। चाहे बांग्लादेश वाले की बात करें तो बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले थे, और उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव के बाद ही उनका बयान आया था ये ज्ञानवापी को लेकर कि एक मस्जिद के अंदर त्रिशूल और शंख के निशान कैसे हो सकते हैं। इन तमाम बातों का वो जिक्र काफी तेजी से कर रहे हैं। अब ऐसे वक्त में आज ज्ञानवापी को लेकर यह बयान आना कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वहां पर स्वयं बाबा विश्वनाथ धाम है। किस तरह से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ ने इसमें कुछ नया नहीं कहा। ये योगी आदित्यनाथ ने वही बात कहा है जो हिंदू पक्ष लगातार कहते आ रहा है, जो भाई ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसको ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, वो ज्ञानव्यापी मंदिर है। वहाँ पे जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, हाँ, इससे पहले भी उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा, कई बार कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो मस्जिद कोई है नहीं। हाँ, देखिए हिंदू पक्ष लगातार ये है कर रहा है मांग, जो यहाँ पे जो है ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और वहाँ जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे तोड़ के वो बनाया गया था। औरंगजेब के टाइम में 1669 ईस्वी में उसको तोड़ा गया था। यहाँ पे बोला जा रहा है जो वहाँ जो कुआं है उसमें जिसमें वजू करने का जो भी आए तो वो है, उसके भीतर जो है सो जल स्रोत था, ज्ञान स्रोत था, जिसमें कि कहा जाता है जो वहाँ पे पानी पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद जो मंदिर का जो गुंबज है, मस्जिद का जो मेन गुंबज है, गुंबज के नीचे मेन मंदिर है और मंदिर में 100 फीट का भगवान का मतलब 100 प्रकट ये है शिवलिंग है। हाँ। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी वैज्ञानिक, अब इन्होंने वैज्ञानिक जांच। देखिए इस मुद्दे में दो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसमें मामले में सुनवाई हो रही है और बनारस के जिला कोर्ट में भी। बनारस के जिला कोर्ट में सुनवाई इस बात का हो रहा है जो इस मामले के ऐसे जांच जो है सो अभी रुका हुआ है। तो हिंदू पक्ष का कहना है जो वैज्ञानिक जांच हो रहा है तो कुछ ब्लॉक हैं जो पहले से बंद थे, उसका नहीं हुआ तो उसका जैसे कि व्यास जी तहखाने की मांग की जा रही है और वजू खाने का भी सर्वे कराने की मांग कराने की मांग की जा रही है। उसके बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पे जो व्यासपीठ में जो पूजा का अधिकार इन्हें मिल गया तो उसको बंद करने का हो रहा है। हमें ये समझने का जरूरत है जो ये विवाद आखिर है क्या। देखिए विवाद 1991 से पहले जैसा हिंदू पक्ष का दावा है जो तोड़ दिया गया था। 1991 में पहली बार ये विवाद सामने आया था जब ये कोर्ट में आया था। उस समय में आपको वाराणसी कोर्ट में आया था, लेकिन उसी समय में क्या हुआ था, जिस समय में ये कोर्ट में पहुंचा 1991 में, उसके बाद भारत सरकार उसमें ने एक कानून बना दिया, पूजा स्थल कानून। इस कानून में था जो 1947 से 15 अगस्त देश की आजादी से पहले जितने मंदिर थे उसको अगर उस मामले में कोर्ट में अगर वो है तो फिर तो 1991 में ये रूल बना था, रूल 711 करके, और उसमें ये दावा था कि जो 1991 के पहले के जो तमाम मंदिर या मस्जिद हैं उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी। उसमें राम मंदिर को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि राम मंदिर का उस समय में कोर्ट में वो मामला चल रहा था। तो फिर इस मामले में सुनवाई जो था सो सुनवाई पे रोक लग गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो आपको 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो किसी भी मामले पे अगर स्टे लगता है तो स्टे 6 महीने का होता है। तो वो 6 महीने का जैसे ही स्टे हो, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो हिंदू पक्ष फिर एक बार कोर्ट का रुक गया और फिर इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में सबसे पहले यह जो ऐसे पहले पूजा का मांग किया गया, फिर हुआ जो ऐसा सर्वेक्षण किया जाए जो भाई यहाँ मंदिर था या नहीं था, तो उसका सर्वेक्षण हुआ। फिर उसके बाद कई स्तर पे सर्वेक्षण का मुस्लिम पक्षों ने विरोध भी किया, लेकिन फिर भी सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण के बाद वो मामला, चलिए पंकज सर, कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट अपने हिसाब से देख रहा है, एएसआई सर्वे भी कर रही है, सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है, क्या कुछ चिन्ह अंदर बरामद किए गए थे। लेकिन योगी का ये बयान देना इस वक्त जब यूपी में उपचुनाव हैं और जिस तरह से वो लगातार हिंदुओं को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कुछ मायने निकाली जाए? देखिए छवि जो उनकी छवि, हालांकि बुलडोजर बाबा की छवि बन चुकी है उनकी, और उनके जो माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई का उनका एक तरह से कहें जो नियम है, जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं, कई और राज्यों में भी उसे अपनाया जा रहा है। देखिए लेकिन हिंदुत्व को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं सत्ता में आने के बाद। सत्ता में जब नहीं आए थे उस वक्त काफी ज्यादा उग्र बयान अपने सभाओं में देते थे, लेकिन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे सत्ता में आने के बाद। देखिए एक तो है जो सत्ता में आने के बाद आपको कई चीजों को संभाल के चलना पड़ता है। विपक्ष में रह के विरोध करना और किसी मुद्दे को उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप स्वयं सत्ता में होते हो तो फिर कई मुद्दों को आपको देख के
चलना पड़ता है। जैसे आप देखें आडवाणी जी और अटल जी का काल था, तो वो लोग भी हिंदुत्व को लेके काफी एग्रेसिव थे, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो फिर नरम पड़े। हाँ। तो इसी तरह का बीजेपी में हुआ था, लेकिन बीजेपी इस लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर बीजेपी को पता है जो उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो कोर राजनीति है, वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द वो घूमती है। लेकिन 2000 सबका साथ सबका विकास की बात होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कई सीटें ऐसी थी जहां पर सबका साथ सबका विकास बीजेपी पर ही भारी पड़ गया। काफी ज्यादा विकास दूसरे समुदायों का हुआ, दूसरी जातियों का भी हुआ, लेकिन उनका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। तो बीजेपी को हमें लगता है कहीं ना कहीं अब समझ में आ गया है कि एक खास समुदाय जो कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, उनका खास वोट बैंक है, उनका आप चाहे जितना विकास कर दे लेकिन वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। ये बीजेपी हमें लगता है शायद समझ गई। बीजेपी देखिए, बीजेपी का क्या है, बीजेपी को ये समझ में आ गया जो पीडीए का फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, वो सफल हुआ। तो बीजेपी अब इस पे है जो आपका हिंदुत्व का वोटर है, एक उस वोटर को फिर से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। और क्योंकि अखिलेश के पीडीए को सबका साथ सबका सबका विकास के चक्कर में हिंदू नाराज हो रहे थे बीजेपी से। लेकिन जो है ना, देखिए जो बीजेपी का कोर वोटर है वो एग्रेसिव हिंदुत्व वाला है। और बीजेपी का तो पहले ही था जो अयोध्या के बाद मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी बाकी है, तो उसी में ये आपका ये मुद्दा है। और बीजेपी के तमाम आपके नेताओं से ऑन कैमरा नहीं, अगर ऐसे आप बात करें तो उस मुद्दे को हवा देने में वो लगे, क्योंकि अयोध्या के बाद उनके पास जो एक हिंदुत्व का ये था, अयोध्या मंदिर था, राम मंदिर था। राम मंदिर के निर्माण होने के बाद एक तरह से ब्लैंक वाली स्थिति हुई। तो अब इनका ये है जो मथुरा काशी जो है, तो देखिए अभी जो ये बोला है, तो अभी वाराणसी कोर्ट में दो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन फिर भी वो लोग इस मामले को हवा देखिए, एक हवा बनाए रखना का एक माहौल होता है ना, माहौल बनाए रखना, तो माहौल बनाए रखने का है। और एक बार बीजेपी सीएम योगी ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस बयान के जरिए, जो देखिए हम इन मुद्दों से पीछे नहीं हटे, ये मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और मामला चूंकि कोर्ट में है तो इस पर कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने इशारों में कहा जो वो ये था मंदिर है, और मंदिर ही उसको ज्ञानव्यापी मस्जिद ना कह के उसको मंदिर कहा जाए तो बेहतर होगा। बेसिकली योगी आदित्यनाथ अपने इस मैसेज के जरिए ये समझाने का कोशिश किया, ये बताने का कोशिश किया है जो बीजेपी ने अपना मुद्दा जो अयोध्या और काशी है, आपका काशी और मथुरा जो है, वो बीजेपी भूली नहीं है और बीजेपी उस राह पे जा रही है। उसी संदर्भ में सीएम योगी ने इसका एक तरह से कहें जो हिंदू नाराज हो रहे थे, हिंदुओं में नाराजगी देखने को मिल रही थी अपनी बीजेपी पार्टी को ही लेकर, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी दूर करने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से आरएसएस की नाराजगी कहीं ना कहीं भारी पड़ गई। हार्ड हिंदुत्व वाला जो फैक्टर है ना, उसको सीएम योगी की भी वो छवि हार्ड हिंदुत्व वाला, तो सीएम योगी उससे पीछे नहीं हटना। और सीएम योगी को भी साबित करना है कि उत्तर प्रदेश में उनका वजूद कितना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई, जिसका परिणाम सबके सामने। हाँ, कहा जाता है जो आपको ये जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का चयन हुआ या जिस तरह से उसको मैनेजमेंट किया गया, उसमें सीएम योगी का कम चला, तो इसलिए ये कहा जाता है। इसलिए अब ये है जो 10 सीट पे चुनाव है ना, मोटा मोटी 10 सीटों के चुनाव के लिए सीएम योगी के हाथ में पूरा कमान है, और सीएम योगी लगातार जो उस पे मंथन कर रहे हैं और उसमें कहाँ कमी रह गई उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये बयान भी आप उसको देख के सकते हैं, उपचुनाव के से आप जोड़ के देख सकते हैं, और 2027 की तैयारी के तौर पे भी आप इसको देख क्योंकि 2027 के यूपी चुनाव के लिए भी मुद्दा तो चाहिए, यानी कि 2027 के प्लान को लेकर बीजेपी एक तरह से कहें तो एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। तैयारी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, इन बयानों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मुख्यमंत्री अपनी पुरानी छवि में लौट रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले जो बयान देते थे वो वाली छवि, या फिर बुलडोजर वाली छवि जो उनकी बनी है वो छवि? दोनों में से कौन सी छवि आप पसंद करते हैं? कमेंट करके बताइए।